अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लबीद अहमद और आप देख रहे हैं TDM। नाज़रीन, क्या चीन ताइवान पर अटैक करने वाला है? आइए बात करते हैं हालिया सूरत हाल पर। ताइवान की वजारत दफ़ा के मुताबिक चीन के फ़ौजी तैयारों की सरगर्मी में अचानक इजाफा देखा गया है। एक दिन में 26 चीनी फ़ौजी तैयारे ताइवान के करीब देखे गए और उनमें से 16 तैयारे ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन यानी एडिस में दाखिल हुए। इसके साथ 7 चीनी बहरी जहाज़ भी ताइवान के इर्द गिर्द मौजूद थे। इससे पहले क्या हो रहा था? पिछले 2 हफ्तों में चीनी तैयारों की सरगर्मी में वाज़ेह कमी आई थी। 27 फरवरी से 5 मार्च तक एक हफ्ते तक कोई तैयारा एडिस में दाखिल नहीं हुआ। 6 मार्च को सिर्फ 2 तैयारे देखे गए और उसके बाद अगले 4 दिन तक मुकम्मल खामोशी रही। फिर आहिस्ता आहिस्ता दोबारा महदूद तादाद में परवाज़ें शुरू हुईं। ये कमी चीन की पार्लियामेंट के सालाना इजलास के दौरान देखी गई। माजी में भी अहम कौमी इवेंट्स या तातीलात के दौरान ऐसी कमी देखी गई है, लेकिन इस बार कमी मामूल से ज़्यादा नुमायाँ थी और अमेरिका के साथ कशीदगी कम करने की कोशिश के तौर पर भी इसको देखा गया। और इसके अलावा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुतवक्को दौरा चीन से पहले का जो माहौल है उसको कैसे नरम किया गया, ये भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। नाज़रीन, मग़रबी मीडिया का इन मशकों पर क्या रद्द-ए-अमल है? चीन हमले की तैयारी कर रहा है या इन्वेजन करीब है? मग़रबी मीडिया का मौक़िफ़ है कि चीन 2027 तक हमला करने की तैयारी कर रहा है और चीन का रद्द-ए-अमल ये है कि चीन के मुताबिक ये नॉर्मल मिलिट्री एक्टिविटी है, हमला नहीं है। ये रूटीन ड्रिल्स और प्रेशर टैक्टिक्स हैं। हत्ता के आलमी रिपोर्ट्स भी चीन के मौक़िफ़ की हिमायत करते हुए कहती हैं कि ये सरगर्मियाँ अक्सर नॉर्मलाइज़ करने के लिए होती हैं, फौरी जंग के लिए नहीं होती। चीन के मुताबिक मग़रबी रिपोर्ट्स अक्सर नामालूम ज़राए या इंटेलिजेंस लीक्स पर होती हैं, जो हर फौजी हरकत को इन्वेजन सिग्नल बना दिया जाता है। चीन का कहना है कि अमेरिका ताइवान को असलहा दे रहा है और चीन मुखालिफ इत्तेहाद बनाने की कोशिशों में है। इसलिए चीन के मुताबिक असल कशीदगी की वजह अमेरिका है, ना कि चीन का हमला। दूसरी तरफ देखा जाए तो चीन अब भी पुरअमन इत्तेहाद की बात कर रहा है। एक ताज़ा खबर के मुताबिक चीन ने ताइवान को रीयूनिफिकेशन के बदले में तवानाई, सिक्योरिटी और दीगर मुआशी फ़वाइद देने की बात की है। यानी चीन का बयानिया है कि हम जंग नहीं, इत्तेहाद चाहते हैं। और अमेरिका ताइवान को मुसल्लह कर रहा है और अमेरिका ताइवान को जदीद हथियार फराहम कर रहा है, जिसमें शामिल हैं एयर डिफेंस सिस्टम्स, एंटी शिप मिसाइल, ड्रोन्स और जदीद टेक्नोलॉजी। चीन के मुताबिक ये सब दिफा के नाम पर हो रहा है, लेकिन हकीकत में ताइवान को जंग के लिए तैयार करना है। दूसरी तरफ अमेरिका एशिया पैसिफिक में अपने इत्तेहादियों को मजबूत कर रहा है, यानी जापान, ऑस्ट्रेलिया और जनूबी कोरिया। चीन के मुताबिक ये सब मिलकर एक एंटी चाइना ब्लॉक बना रहे हैं। अमेरिका बहरी जहाज़ ताइवान के करीब भेजता है, मुश्तरका फ़ौजी मशक़ें की जाती हैं, चीन उसे इश्तियाल अंगेज़ी करार देता है। और चीन के मुताबिक मग़रबी ममालिक ताइवान को सियासी और सफारती तौर पर भी सपोर्ट कर रहे हैं। अमरीकी और यूरोपी सियासतदान ताइवान के दौरे कर रहे हैं और इसे आलमी सतह पर नुमाया करने की कोशिश की जा रही है। चीन इसको वन चाइना पॉलिसी के खिलाफ वर्जी करार देता है और हालिया अरसे में अमरीकी इक़दामात के तहत ताइवान को अरबों डॉलर के दफ़ाई पैकेजेस फराहम किए गए हैं। इनमें जदीद मिसाइल सिस्टम्स, F-16 तैयारों की अपग्रेड और फ़ौजी तरबियत शामिल हैं। अमरीकी मौक़िफ़ ये है कि ये सब ताइवान को सिर्फ दफ़ा की सलाहियत देने के लिए किया जा रहा है, ना कि हमले के लिए। बरतानिया, फ़्रांस और जर्मनी ने भी इंडो पैसिफिक में अपनी बहरी मौजूदगी बढ़ाई है और जंगी जहाज़ ताइवान के करीब पानियों में भेजे हैं। इन ममालिक का कहना है कि ये इक़दामात फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के लिए ज़रूरी हैं ताकि समुद्री रास्ते आज़ाद रहें और चीन के असर रसूख को भी चैलेंज किया जा सके। यूरोपीय यूनियन ने ताइवान के साथ मुआशी और टेक्नोलॉजी ताउन बढ़ाया है और सिक्योरिटी डायलॉग के ज़रिए दफ़ाई रवाबत मजबूत किए हैं। और चीन के नज़दीक ये सब इक़दामात उसकी खुद मुख्तारी के ख़िलाफ़ हैं और उसे दबाव में रखने की कोशिश है। अमेरिका के इत्तेहादी जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भी दफ़ाई ताउन बढ़ाया है। जापान ने ताइवान की सिक्योरिटी को अपनी सिक्योरिटी से जोड़ दिया है और ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका के साथ मुश्तरका फ़ौजी मशक़ें और इंटेलिजेंस शेयरिंग में हिस्सा लिया है। चीन के मुताबिक ये सब सरगर्मियाँ उसके दाखिली मामले में मुदाखलत हैं। दूसरी जानिब अमेरिका और मगरब कहते हैं कि वो सिर्फ ताइवान को अपने दफा के लिए सपोर्ट फराहम कर रहे हैं और चीन ताकत के ज़रिए कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहा है। असल तनाज़ा इस बात पर है कि चीन हर फौजी या सियासी हरकत को ख़तरे के तौर पर देखता है, जबकि मग़रिब उसे ताइवान की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के तौर पर पेश करता है। उसके नतीजे में ख़िते में कशीदगी बरकरार है और मुस्तक़बिल करीब में किसी भी वाक़े की बुनियादें पहले से मजबूत हो रही हैं, अगरचे फ़ौरी जंग के आसार अभी वाज़ेह नहीं हैं। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप के दौरा चीन के बारे में बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने आज चीन के अहम दौरे को मुलतवी करने का ऐलान किया, जिसमें उन्होंने अपने चीनी हम मनसब शी जिनपिंग से मुलाकात करनी थी। ट्रंप 31 मार्च से
2 अप्रैल तक चीन का पहला दौरा करने वाले थे, लेकिन ट्रंप के मुताबिक अब ये दौरा तकरीबन 5 या 6 हफ्तों बाद होगा। ट्रंप के बकौल वो दौरा चीन इसलिए मौखर कर रहे हैं क्योंकि ईरान के साथ जारी मशरिक़ वस्ता में जंग की वजह से वो वाशिंगटन में मौजूद रहना ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं। उन्होंने कहा कि जंग के दौरान अमरीकी तवज्जो और वसाइल की ज़रूरत है, इसलिए बीजिंग का दौरा तकरीबन 1 माह या 5 से 6 हफ्तों तक मौखर किया जा रहा है। ट्रंप ने वाज़ेह किया कि दौरा बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि बाद में नए शेड्यूल के साथ होगा और चीन भी इस तख़ीर पर मुत्तफ़िक है। उन्होंने कहा कि वो चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात के मुंतज़िर हैं, लेकिन मौजूदा जंगी हालात में उनका अमेरिका में रहना ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान के ख़िलाफ़ जंग ख़त्म होने के बाद दुनिया पहले से ज़्यादा महफूज हो जाएगी और इसी पेश नज़र उन्होंने अपना ज़्यादा फोकस ईरान बहरान पर रखना ज़रूरी समझा है। नाज़रीन, अब बात करते हैं कि ताइवान का तारीख़ी पस मंज़र क्या है। ताइवान सदियों से चीन के एम्पायर यानी कायमशुदा सल्तनत का हिस्सा रहा। मेन लैंड चीन की सल्तनत ने तकरीबन 17वीं सदी के वस्त से 19वीं सदी तक ताइवान पर हुकूमत की। उस दौर में ताइवान चीन के सूबाई इंतज़ामिया यानी प्रोविंशियल गवर्नेंस के तहत था और यहाँ चीनी सकाफ़त, ज़ुबान और निज़ाम हुकूमत राइज था। सन 1895 में पहली चाइना जापान जंग के बाद चीन ने जापान के साथ एक ट्रीटी पर दस्तखत किए। उस माहदे के तहत ताइवान को जापान की कॉलोनी यानी नौ आबादी बना दिया गया। जापान ने ताइवान में अपनी फ़ौजी और सिविल इंतज़ामिया कायम की और वहाँ ज़रई, सनती और इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबे शुरू किए। लेकिन चीन के तारीख़ी दावे के मुताबिक ये एक कब्ज़ा शुदा इलाका था जिस पर जापान ने कब्ज़ा किया हुआ था। जापान की शिकस्त के बाद दूसरी जंग अज़ीम 1945 में ताइवान वापस चीन के हवाले किया गया। ताइवान पर हुकूमत चीनी नेशनल पार्टी ने संभाली, जो जापान के खिलाफ चीन की आज़ादी की जंग में कामयाब हुई। बाद में 1950 में चीन में कम्युनिस्ट पार्टी के इक़्तिदार के बाद नेशनल पार्टी के लोग ताइवान मुंतकिल हो गए और ताइवान में अलग इंतज़ामिया कायम हो गई। नाज़रीन, अब बात करते हैं मकाओ बैंकॉक का जो मॉडल है जिसे बेहतरीन करार दिया जा रहा है। चीन ने कई इलाकों जैसे कि मकाओ और हांगकांग को अपनी सरकारी हदूद में शामिल रखते हुए उन्हें एक अलग शनाख्त और ख़ुद मुख्तार इंतज़ामिया देने की पॉलिसी अपनाई है। ये एक मुल्क दो निज़ाम के तहत होता है, जहाँ ये इलाके चीन की सालमियत के अंदर रहते हैं, लेकिन उन्हें अपनी मुकामी हुकूमत, इक़्तिसादी आज़ादियाँ और सकाफ़ती पहचान दी गई है। इस मॉडल की वजह से ये इलाके बैनुल-अक़वामी सतह पर अलग शनाख्त के साथ कामयाबी से चल रहे हैं और अपनी इक़्तिसादी तरक्की, फाइनेंशियल मार्केट्स और टूरिज़म में ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखा रहे हैं। चीन इसी मॉडल को ताइवान के लिए भी पेश कर रहा है। बीजिंग की ख्वाहिश है कि ताइवान चीन का हिस्सा रहे, लेकिन उसके अंदर खुद मुख्तार सियासी और इक़्तिसादी निज़ाम की इजाज़त हो ताकि दोनों फरीक एक दूसरे के साथ पुरअमन ताल्लुकात कायम रख सकें। चीन के मुताबिक ये ताइवान के लिए सबसे ज़्यादा मुफीद और कम ख़तरनाक रास्ता है, लेकिन ताइवान ने इस तजवीज़ को कबूल नहीं किया। ताइवान मगरबी ममालिक की हिमायत और शह पर चीन के साथ इस मॉडल के बजाय अपनी मुकम्मल अलहदगी और आलमी सतह पर अलग शनाख्त हासिल करने की कोशिश कर रहा है। ताइवान अमरीका और यूरोपीय ममालिक के साथ दफ़ाई, सियासी और इक़्तिसादी ताल्लुकात मजबूत कर रहा है, जिसकी वजह से चीन के नज़दीक ये एक ख़तरा और चैलेंज है। चीन का मौक़िफ़ ये है कि अगर ताइवान इसी तरह मगरबी असर व रसूख में रहेगा तो ख़ित्ते में कशीदगी और फ़ौजी दबाव बढ़ता रहेगा और ताइवान को मकाओ या हांगकांग की तरह पुरअमन हल के ज़रिए चीन में शामिल करने का मौका ज़ाया हो जाएगा। नाज़रीन, बात करते हैं कि ताइवान की जो मईशत है उसकी सुस्त रवि और उसके मसाइल के बारे में। ताइवान की मईशत गुज़िश्ता कुछ सालों में तेज़ी से बढ़ने के बजाय सुस्त रवि का शिकार है। इसकी बुनियादी वजह बरामदात और सनती पैदावार में कमी है, ख़ास तौर पर सेमीकंडक्टर और टेक्नोलॉजी सेक्टर में। आलमी सतह पर तलब में कमी और चीन के साथ सियासी कशीदगी ने बरामदात को मुतासर किया है। 2024 में ताइवान की GDP तकरीबन 4.3% रही, लेकिन अगले सालों में नमू कम होती जा रही है। मसलन 2025 में 2.9%, 2026 में 2.5%। इस आदाद-ओ-शुमार से साफ जाहिर है कि अब नमू की रफ्तार तेज़ नहीं है और मुआशी तोसी सुस्त हो रही है, जो इक़्तिसादी दबाव की अलामत है। ताइवान की मजमूई बेरोज़गारी की जो शरह है वो निस्बतन कम है, तकरीबन 3.4%, लेकिन इसके अंदर गहरे मसाइल पोशीदा हैं। अगरचे ताइवान का GDP फ़ीकस दुनिया में काफ़ी बुलंद है, यानी तकरीबन $82,615, लेकिन आम मुलाजमीन की तनख्वाहें तेज़ी से नहीं बढ़ रही और बहुत से शोबों में असल आमदनी सुस्त या मामूली इजाफा हो रही है, यानी GDP के बढ़ने का फ़ायदा ओस मजदूर तक नहीं पहुँच रहा, जिसकी वजह से गुर्बत और अदम मुसावात का दबाव बढ़ रहा है। ताइवान में पैदाइश की शरह मुसलसल कम हो रही है और एक रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो TFR तकरीबन 0.78 तक पहुंच गई है, जो दुनिया में सबसे कम में से एक है।
شادیوں کی شرح بھی کم ہو رہی ہے، جس سے مستقبل میں کام کرنے والی آبادی میں کمی اور معیشت میں سست رفتار اور عمر رسیدہ آبادی کا بوجھ بڑھنے کے خدشات شامل ہیں۔